वो जो आखिरी के 10 से 15 दिन हमारे एग्जामिनेशन में बचते हैं और हम अलग अलग वीडियोस देखते हैं कि कैसे 10 से 15 दिनों में हम अपना सिलेबस कवर करें, 95%, 98% स्कोर करें। उसकी नींव जो है ना वो केवल 10 से 15 दिनों में नहीं रखी जाती है, 4 से 6 महीने पहले उसकी पढ़ाई शुरू की जाती है। जब हम पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तब हम अपने आउटपुट को कन्वर्ट करते हैं उस आखिरी के 10 से 15 दिनों में रिवीजन के थ्रू। कोई नया बच्चा अगर वो 10 से 15 दिन पहले शुरू करता है ना, डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूं कि 95% स्कोर नहीं कर सकता है। मैं खुद भले से वो वीडियो बनाऊं कि तुम अगले 15 दिनों में ये काम करो और तुम अच्छा स्कोर कर जाओगे, लेकिन वो यूजफुल जानते किसके लिए होती है? जो उसके पहले 4 से 6 महीने पहले मेहनत करता है, वही वो चीज काम कर पाता है। तो अगर आप एम कर रहे हो कि 95%, 98% हम अपने हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करें, तो उसके लिए आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिस प्रकार से आपको चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके वो चीजें हासिल होती हैं। तो अगर आपका भी सपना है, अगर आप भी 10th के बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू करो और इस स्ट्रेटजी बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे कि कैसे सोशल साइंस के सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करें, रिवीजन करें, क्या क्या पढ़ाई करें और कैसे अपना स्कोर 98% हम स्कोर करें सोशल साइंस के पेपर में। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर यार वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। इस वीडियो को बनाने में, इस कंटेंट को सोचने में, पूरे प्रोसेस को बनाने में मैंने मेहनत की है। उस मेहनत का बस मुझे एक फल देना, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि यस भैया आई एम गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी, और आज से ही मैं इस चीज को शुरू करूंगा और इंप्लीमेंट करूंगा। अगले 4 महीने कंसिस्टेंट रहूंगा और आपको 98% स्कोर करके दिखाऊंगा। फिर मैं जब तुम्हारा रिजल्ट चेक कर रहा होऊंगा तब तुम कहना भैया मैंने कमेंट किया था और आप देख लीजिए आज मेरा स्कोर 98% आया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जिन बच्चों का टारगेट है कि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने जा रही है, उनके लिए प्रोसेस होने जा रहा है जो बच्चे बढ़िया करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स एनटीएससी 2023, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने बनाया है, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट मटेरियल, क्लासेस की लिंक, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा एप्लीकेशन अवेलेबल है रैंकर्स एनटीएससी का एप्लीकेशन, जहां पर एनटीएससी से रिलेटेड कंटेंट, बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सारी चीजें अवेलेबल है, वो चीज आप कर सकते हो। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है वो 98% पाने का, वो ये है कि आपको सबसे पहले सिलेबस कवर करना है। आपके मन में आएगा कि भैया हम रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करें, स्ट्रेटजी क्या हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यही 4 बातों पर हम डिस्कशन करेंगे और बहुत विस्तार में चीज़ों को समझाएंगे हम आपको सोशल साइंस में आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि आपका इस बार का जो सिलेबस है वो 80+20 है। आपको भी पता होगा कि 80 मार्क्स जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हैं और 20 मार्क्स जो है वो आपके प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। 80 मार्क्स तो डिवाइड किया गया है 20 नंबर हिस्ट्री के, 20 नंबर ज्योग्राफी के, 20 नंबर पॉलिटिकल साइंस के और 20 नंबर इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में तो आपके पास 5 चैप्टर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं जियोग्राफी के तो आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिटी के तो आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के तो आपके 4 चैप्टर। तो टोटल बात किया जाए तो 5 5 10 17 4 21 चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और 21 के 21 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आएंगे, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा 10 नंबर आपके पीरियोडिक टेस्ट, 5 नंबर आपके पोर्टफोलियो पर, सब्जेक्ट इंक्रीमेंट, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट वर्क पर आपको 5 नंबर मिल रहा होगा और ये इंटरनल आपको 20 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे। उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता आपको जो करनी है वो इस 20 चौके 80 नंबर की करनी है, जो कि आपको अच्छा करना है। उसका पूरा प्रोसेस समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस कैसा है। इस सिलेबस की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक आपको पता ही है, @रैंकर्स एनटीएससी 2023, वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी के 7 चैप्टर हैं, उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के 5 और 5 पॉलिटी के और 4 इकोनॉमिक्स के चैप्टर है। वहां पर प्रॉपर आपको लिखा होगा। जो रेड मार्क्स से होगा वो आपका डिलीटेड सिलेबस है, जो ग्रीन और ब्लैक से होगा वो आपका करंट सिलेबस है। रेड मार्क्स वाले चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि भैया हमें रिसोर्सेज क्या क्या यूज करने हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। रिसोर्सेज के लिए सबसे पहली चीज आपकी आएगी आपकी एनसीईआरटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो सबको फुलफिल करनी है, सबको यही करनी है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, कोई भी अदर, जैसे आपको जो पब्लिकेशन पसंद आए वो ले लो। आपको अरिहंत पसंद आती है आप अरिहंत ले लो, ओसवाल पसंद आती है ओसवाल ले लो, एडुकार्ट पसंद आती है एडुकार्ट ले लो। ये किसी भी प्रकार से प्रमोशन नहीं है,
आपको जो पसंद आती है वो ले लो। एडुकार्ट मैंने देखी है अभी, उसमें सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर दी गई हैं। अगर आपको लगता है कि एडुकार्ट आपके लिए हेल्पफुल है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हो। वो भी अमेजॉन की लिंक है, कोई बुक पब्लिकेशन की लिंक नहीं है, ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं वो एनसीईआरटी प्लस इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, आपको एसेशन रीजन चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी में आपको थ्योरी मिलेगी। आपको एक क्वेश्चन बैंक जरूर चाहिए होगा जहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, जहां से आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल सके। तो इसलिए इस रिसोर्स के साथ इस चीज को आपको रखना जरूरी है। यहां पर बच्चों का बात आता है, क्या भैया हम पीडीएफ से अपना काम कर सकते हैं? तो जो बच्चे पीडीएफ से पढ़ने वाले हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मोबाइल फोन से अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे होगे तो आपको परेशानी आएगी। तो मैं मोबाइल से तो रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपके पास टैबलेट है जिसकी स्क्रीन बड़ी है, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप इस बुक का किंडल एडिशन, जैसे मैंने किंडल एडिशन खरीद रखा है, तो इस बुक का आप किंडल एडिशन यूज करेंगे, वहां पर आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, उसका आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप फाइनेंशियली गुड हो तो आप बुक जरूर परचेज कर लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि देखो, साइंस और मैथ के हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट सोशल के हमें क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सोशल के लिए जरूर खरीद लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि भैया हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। अगर हम आज से शुरुआत करें तो हमारा क्या प्रोसेस रहेगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, इस पूरे सोशल साइंस को पढ़ने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज़, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आपको 2 पोर्शन हिस्ट्री की पढ़नी है, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, एक तो इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के 4 चैप्टर और इंडियन हिस्ट्री के 1 चैप्टर है। मैं सबसे पहले सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री के 4 के चारों चैप्टर आप एक साथ पढ़िएगा, मतलब ये चारों पढ़ लीजिएगा तब इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत आसान है, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अपना इमेज अपने दिमाग में बनाइएगा कि हाँ, मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री समझनी है, मुझे जानना है कि यार विश्व का इतिहास कैसा रहा है। तो जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं क्रिएट करोगे तब तक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, क्योंकि बहुत कठिन वर्ड्स यूज किए गए हैं, बहुत मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है जिसको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका तरीका क्या होगा, स्टेप वाइज मैं आपको चीजें समझाता हूँ और इसी चीज को आपको फॉलो करना है। स्टेप 1 आपका होगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, सबसे पहले YouTube पर बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कंप्लीट उस चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना है। सपोज आप नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हो आज से, नेशनलिज्म इन यूरोप, सपोज आप नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ऐसा लेक्चर खोजोगे जो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का हो, जिसमें कंप्लीट थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो। वो 15-20 मिनट वाला, आधे घंटे वाला लेक्चर या 1 शॉट 50-60 मिनट वाला लेक्चर काम नहीं देगा। अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हो, चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको बहुत प्रॉपर उस चैप्टर को समझना पड़ेगा। वो वीडियो लेक्चर के थ्रू आप कर सकते हो। और हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को आपको कितना दिन देना है, 6 डेज, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। 6 डेज आपको देना है हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 2 से 3 दिनों में या 1 से 2 दिनों में उस पूरे चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखोगे। वीडियो लेक्चर देखने के बाद दूसरा स्टेप आपका होगा, एनसीईआरटी को बहुत प्रॉपरली रीड करोगे, बहुत अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी जब रीड हो जाए तुम्हारी, तब उसके बाद जो तुमने क्वेश्चन बैंक खरीद रखा होगा उसकी शॉर्ट थ्योरी आपको दी गई होगी। उस शॉर्ट थ्योरी को तभी पढ़ना है जब एनसीईआरटी तुम्हारी हो चुकी होगी। तो ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप, अब आएंगे हम क्वेश्चंस पर। अब हमें यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू करना है। तो वो जो क्वेश्चन बैंक होगा ना, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर आप रीड करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर पढ़िएगा, देखिएगा कि आंसर को किस प्रकार से फ्रेम किया गया है, स्टार्ट करिएगा। फिर उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके वो चीजें याद होंगी, नहीं तो याद भी नहीं होगी। चौथा स्टेप, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर एक काम आप ये कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देख लो, फिर ये वाले क्वेश्चन करो, या फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तभी वो चीजें याद होंगी। पांचवा स्टेप, ये स्टेप बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, भैया ये स्टेप हम कब फॉलो करें। ये स्टेप आपको तब फॉलो करना है जब आप रिवीजन कर चुके हो। शॉर्ट नोट्स आप तभी बनाइएगा जब आपका रिवीजन हो चुका हो, क्योंकि आप जो है अगर चैप्टर पढ़े और तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे तो बहुत लंबा बनेगा। शॉर्ट नोट्स जब चैप्टर 15 दिन बाद उसी चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे हो, तेजी से पढ़ रहे हो,
तब उस समय आप एक माइंड मैप या फिर जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आता है वो बनाइएगा। तो ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस होगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। और अगर यही मैं बता दूं, जो 6 दिन आपको हिस्ट्री के देना है, बाकी जो इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी है वो एक चैप्टर को आप 4 दिन में फिनिश कर सकते हो, 1 घंटा डेली देकर। तो ये आपको स्ट्रेटजी अपनानी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ रही तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके वीडियोस लाइक होंगे, आपके कमेंट्स आएंगे। इस वीडियो पर अगर 500 लाइक्स आते हैं तो हम साइंस और मैथ की एज सुन एज पॉसिबल वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? 500 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स। क्लियर? अब आपकी बात मैं करता हूँ कि अब भैया हमें कैसे कैसे चीजें कंप्लीट करनी है, हमारे पास टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बताओ। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं तो सितंबर में आप अपनी हाफ ईयरली दे रहे होगे, इसको देते रहो। आप जब से शुरू करते हो मिड सितंबर से, मिड अक्टूबर से, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलना 4 महीने तुम्हें इस काम में लगेंगे। 3 से 3.5 महीने लगेंगे सिलेबस को कंप्लीट करने में। उसके बाद का जो टाइम बचेगा आपका रिवीजन। 15 फरवरी से अप्रोक्सीमेटली आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आपको ये काम करके फिनिश कर देना है, क्योंकि नहीं तो आखिरी के 15-20 दिन में बस वही छटपटाते रहोगे। ठीक है, अब मैं बात करूं, वही मैंने तुमसे कहा कि 5 चैप्टर हिस्ट्री के, 4 वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, 1 इंडियन हिस्ट्री है। एक चैप्टर को आपको 6 दिन देना है, तो इस 4 को कंप्लीट करने में 24 दिन। इंडियन हिस्ट्री का 1 चैप्टर 6 दिन। उसके बाद 7 चैप्टर ज्योग्राफी का, 1 चैप्टर को 4 दिन, 28 दिन। पॉलिटी का 5 चैप्टर, 5 चौका 20, 1 चैप्टर को 20 दिन। 20 दिन में पॉलिटी। इकोनॉमी 4 चौका 16। तो टोटल आपको इसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? 94 दिन लगेगा। थ्योरी लेक्चर वीडियो सारी चीजें देखने करने में। उसके बाद आपको बीच बीच में रिवीजन करते चलना है। 26 दिन, अगर आप 120 दिन का प्लानर बना रहे हो तो आपको 26 दिन बीच बीच में रिवीजन करने को मिल रहा है। अब इस प्रोसेस को कैसे आप सिंप्लीफाई करते हो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम्हें चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। मैंने हर एक चीज आपके लिए लिख रखी है, तो आपके लिए ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, रैंकर्स एनटीएससी 2023 के। आप जब से शुरू करना, सपोज आप 7 सितंबर से शुरू कर रहे हो, सपोज करो, तो 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक का आपका प्लानर क्या होगा? पहले महीने में 2 वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर, 2 ज्योग्राफी के चैप्टर, 1 पॉलिटी का चैप्टर, 1 इकोनॉमी का चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ठीक, ये आपके पहले मंथ का होगा। 28 दिन का ये पूरा टास्क है। बीच में आपको 15 दिन बाद 1 दिन का रिवीजन जो कंप्लीट किए होगे, फिर 15 दिन के बाद 1 दिन, मतलब 14 दिन के बाद 1 दिन का रिवीजन, 14 दिन के बाद 1 दिन का रिवीजन। तो आप कंप्लीटली देख रहे होगे कि 1 महीने में आप 2, 4, 6 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक, उसके बाद मंथ नंबर 2 में घुसोगे। देखो, इस तरह से अपने आप को टास्क दे दोगे ना, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि नो वन कैन स्टॉप यू टू कंप्लीट योर सिलेबस प्रॉपरली। ये है तरीका, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो भैया आपको टास्क देना है। फिर उसके बाद मंथ नंबर 2 में जब घुसोगे तो यहाँ पर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर, 2 ज्योग्राफी का, 2 पॉलिटी का, 1 इकोनॉमिक्स का, 6 चैप्टर फिर से। अब यहाँ पर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को कम किया है ताकि आपको अब रिवीजन के लिए और टाइम मिल जाए। इस वाले में आपको रिवीजन के लिए 4 दिन मिल रहा होगा। 2 दिन आपका इस महीने का रिवीजन और 2 दिन आपका इस महीने का रिवीजन, ताकि इस पूरे चैप्टर्स भूले ना कोई चीज। ठीक है, तो आपको 10 दिन बाद 1 रिवीजन, 10 दिन बाद 1 रिवीजन, ये काम करना होगा। 4 दिन का ये रिवीजन का बनाना पड़ेगा। ठीक, तीसरे महीने में एंटर करिए। तीसरे महीने का अपने आप को टास्क दे दीजिए, 1 हिस्ट्री का, 2 ज्योग्राफी का, 1 पॉलिटी का और 1 इकोनॉमी का। यहाँ पर एक और चैप्टर मैंने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमें पिछले 2 महीने का भी सिलेबस रिवाइज भी करना है और इस महीने का भी सिलेबस रिवाइज करना है। तो ये 22 दिन का सिलेबस कंप्लीशन होगा। 8 दिन इसमें आपको रिवीजन के लिए मिल रहा होगा। तो ये पिछले के 3 महीने को पूरे के पूरे को आपको रिवाइज भी करना है इसी महीने में। ठीक, फिर आप चौथे महीने में घुसोगे। यहाँ पर आपके पास 1 चैप्टर बचा होगा हर एक सब्जेक्ट का, और वो आप 18 दिन में कर रहे होगे। फिर उसके बाद आपको कंप्लीटली रिवीजन करना रह जाएगा और केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रह जाएगा। तो बोलो, ये प्रोसेस तुम्हें समझ में आया कि नहीं? इस पूरे प्रोसेस को अगर तुम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम अपना सिलेबस भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होगे, थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से लगा रहे होगे। उसके बाद तुम्हें रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया टाइम मिल रहा होगा। पूरा प्रोसेस देख लो। पूरा प्रोसेस अगर तुम अप्लाई करते हो, कंसिस्टेंटली इस पर वर्क करते हो, नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट 98% इन सोशल साइंस। डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सोशल साइंस की प्रिपरेशन में आपको ध्यान में रखनी है, और ये सभी की सभी बातें आपको इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, देखो, जब भी तुम कोई वीडियो लेक्चर स्टार्ट करना तो अपने दिमाग में भूमिका ये बना लेना कि हमको कुछ पहले समझना है। केवल और केवल ये नहीं कि बस ऐसे वीडियो लेक्चर खोल लिए देखे जा रहे, नहीं, कभी भी समझ नहीं आ रहे। बहुत ध्यान से अपने आप को कंसंट्रेट करा के
50 मिनट में बैठूंगा, 50 मिनट में वीडियो लेक्चर देखूंगा, फिर 10 मिनट आराम करूंगा, फिर आऊंगा 50 मिनट लेक्चर देखूंगा। या अगर एक दिन का मुझे 1 घंटा मैंने सोशल के लिए दिया तो 50 से 55 मिनट का लेक्चर देखूंगा, 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो वीडियो लेक्चर आप सही तरीके से देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करते समय बहुत अपने आप को कंसंट्रेटेड रखना, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आता है। वही डेवलप करने के लिए आपको बहुत एकाग्र होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, हमेशा समझते हुए पढ़ाई की जाती है। ये नहीं कि केवल और केवल पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, बहुत स्मार्टली आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपको समझते हुए लर्न करने की आदत डालनी पड़ेगी। तीसरी चीज, अब जब आंसर्स हमें याद करने तो भैया क्या करें, पॉइंट वाइज आंसर लिखने को तो सब बोल देता है, चीजों को याद करने को तो सब बोल देता है, लेकिन याद कैसे होगा? याद करने का जो तरीका सबसे बढ़िया होता है वो लिख के याद करो। क्वेश्चन लिखो, आंसर खुद से फ्रेम करो, खुद से लिखो, पॉइंट वाइज खुद से लिखो, जितना याद आ रहा है उतना लिखो। लिखोगे तभी याद होगी चीजें। ठीक है, तो ये काम आपको करनी है। चौथी चीज, हार्ड वर्ड्स का हिंदी बुक्स मार्क में कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस की जब इंग्लिश की बुक आप पढ़ रहे होगे एनसीईआरटी, तो उसमें ही कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे। उनका आप हिंदी वर्ड्स गूगल से ट्रांसलेट करके जहां से भी आपको मिले उस पर लिख लेना, ताकि जब बुक की रीडिंग लगा रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हें हेल्प हो। ठीक है, पांचवी बात, पीवाईक्यूज से पॉइंट वाइज आंसर लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। बुक के मिड सिलेबस कंप्लीशन के मिड में ही काम करनी है, तो ये काम सभी बच्चों को करना है। मैप यूज करो। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते वक्त, ज्योग्राफी पढ़ते वक्त मैप तो आपको चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते वक्त आप मैप का जरूर यूज करना, क्योंकि मैप के यूज करने से ना हम चीज़ों को रिलेट बहुत बढ़िया कर पाते हैं। तो आप मैप का मैपिंग कर सकते हो, मैप का यूज कर सकते हो। रिविजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना, लेकिन कब बनाना बता रखा है, जब तुम रिवाइज करने जा रहे हो तो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो, माइंड मैप बना लो, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो बना लो। क्लियर? अब तुम्हारे पास ये वाली जो बुक होगी, इस बुक में सारी चीज़ें भी दी होंगी, इस वाले बुक में बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे काम की दी होंगी। सोशल साइंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर खरीद लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल थ्योरी मिलती है, क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको ये बुक की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। भले से आप साइंस में मत लो, भले से आप मैथ में मत लो, बट सोशल में आप जरूर ले लेना। ठीक, क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, हर एक चीज़ समझ में आई होगी, और अब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और कितना आपका टारगेट है। ठीक है, चलो, तो वीडियो लाइक कर देना। वीडियो लाइक कर दोगे तो हमारा मोटिवेशन बनेगा, और अगले आने वाले समय में आपको साइंस और मैथमेटिक्स की भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप फुलफिल करो, उसको अप्लाई करो, और अगले 4 महीने कंसिस्टेंटली कैसे वर्क करो उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले आने वाले समय में आपको 10th से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस चैनल से मिलने वाली हैं, वो सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद।